तो हेलो मेरे दोस्त, मैं हूँ रितेश कुमार और मेरे छोटे से चैनल फिजिक्स कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट हम लोग पढ़ेंगे। आज जानेंगे लाइट के बारे में। लाइट क्या है, लाइट की फिनोमेना कैसी होती है, लाइट की नीडेड क्यों है, ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या है, छोटी से थोड़ा थोड़ा जो है बेसिक चीज जानेंगे आज लाइट के बारे में। बातें समझ में आ गई? तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए अच्छे से टॉपिक में चालू करते हैं, लाइट। ठीक है, और अच्छे से कॉपी किताब ले करके अच्छे से बैठो भाई, ध्यान रखना। पढ़ेंगे आज हम लोग लाइट। लाइट क्या है, ठीक है। सबसे पहले लाइट क्या है? तो लाइट जो होती है हमारा, ये जो लाइट है, ये जब लाइट पड़ती है, लाइट जलती है, तो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। क्या करने में? वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, और कुछ नहीं है इसका काम। बातें समझ में आ गई? इसका एनर्जी फॉर्म नहीं देखना है हमें केवल लाइट फॉर्म देखना है। बातें समझ में आ गई? ध्यान रखना। तो जो लाइट है यह एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, और ये हमें क्या करती है? वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। बातें समझ में आ गई? वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। बातें समझ में आई? अब इसमें लाइट में जो हो गया, बहुत सारे फिनोमेना पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ना है हम लोग को? पहला चीज पढ़ेंगे डिफिनीशन। डिफिनीशन पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे, डिफिनीशन के बाद प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ठीक है। तीसरा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू प्लेन मिरर। ड्यू टू प्लेन मिरर देखेंगे भाई, प्लेन मिरर। इतना टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। छोटा सा टॉपिक रहेगा, छोटू से वीडियो रहेगा, बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं रहेगा, आराम से छोटा सा वीडियो, एकदम अच्छे से देखो भाई। इतना बताएंगे इसमें, इतना बताएंगे कि समझ में काहे नहीं आएगा, एकदम जरूर समझ में आ जाएगा। एकदम गधा से गधा बच्चा जो रहेगा वो पढ़ेगा, पक्का पढ़ेगा भाई। तो देखो, डिफिनेशन जानेंगे पहले, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट जानेंगे, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जानेंगे, ठीक ना। ये इतना जानेंगे। अब इसमें देखो, गर्मी बहुत काफ़ी है भाई, इस समय बहुत काफ़ी हार्ड गर्मी रूम में हो रही है। एकदम अच्छे से हम लोग देखेंगे अपना टॉपिक, फिर भी छोड़ेंगे नहीं, गर्मी को देखा जाएगा। तो चलो चालू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, फिर डिफिनेशन, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये तीनों टॉपिक्स हम लोग कवर करते हैं। ये तीनों कवर होगा अच्छे से। चलो ठीक है। तो लाइट का जैसे हम लोग जानेंगे कि लाइट क्या होती है। लाइट एक एनर्जी होती है जिसकी सहायता से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ये हो गया इसका डिफिनेशन। बात समझ में आ गई? चलो, तो डिफिनेशन अच्छा सा लिखते हैं हम लोग इसका। डिफिनेशन, जो डिफिनेशन होता है लाइट का, क्या करता है? जैसे ये हो गया हमारा टार्च। क्या हो गया भाई? टार्च। अब यहां से हमारा है बटन, कंफर्म। अब यहां पे रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, नाइट का, अंधकार का समय है, ठीक है। गर्मी बहुत तगड़ा है भाई, उसके लिए माफ करना तुम लोग, थोड़ा बहुत तगड़ी गर्मी है। यहां से जो लाइट निकलेगी, अंधकार का समय है, तो ये दिखाई नहीं देगा, पक्का नहीं दिखाई देगा। अब हम यहां से क्या करेंगे? बटन को दबाएंगे। बटन को दबाएंगे तो लहरियाती हुई ऐसे करके निकलेंगे रेज, ठीक है, लाइट रेज निकलेंगी। जब लाइट रेज ऐसे निकलेंगी, बातें समझ में आ गई? ऐसे लाइट रेज निकलेंगी तो जो लाइट ये ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा और इस ऑब्जेक्ट से टकरा के रेज हमारे आंखों तक आएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या करने लगेगा? दिखाई देने लगेगा। तो इतनी बातें टॉपिक में होती है, यानी कि जो लाइट है हमें किसी जो ये एनर्जी का फॉर्म होती है, और इसके जरिए हम लोग किसी ऑब्जेक्ट्स को, जो हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे कि सन है, जब सन जल रहा है भाई,
सन तो हमेशा जलता रहता है, छी छी ये तो गलत बात है, जलाया थोड़ी रहता है, सन तो हमेशा जलता रहता है। जब ये आता है अर्थ पे, जब इसकी रोशनी आती है तो जो मंगल रहेगा, सोनी रहेगी, ठीक है, सबके सब दिखेंगे, बातें समझ आ गई, सबके सब दिखेंगे, फिर उसको मिलन जुलन चालू हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये सब लाइट की जरूरत पड़ती है सबके लिए। तो इतनी बातें ध्यान रखना कि जो लाइट है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये हमें वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट्स को देखने में सहायता करती है। कंफर्म है? चलो इतना टॉपिक रेडी हो गया भाई। चलो ठीक है भाई, बहुत काफ़ी गर्मी हो रही है दोस्त। अब डिफिनीशन इसका अच्छे से हम लोग देख सकते हैं। क्या करते हैं? डिफिनीशन देखते हैं। चलो थोड़ा सा एनर्जेटिक हो गए, अच्छे से देखते हैं हम लोग। समझ गए होगे कि लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच नीडेड टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। इसको लिख लेते हैं, अच्छे से लिखो डिफिनीशन इसका। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी, अरे कैसा लिखा जा रहा है भाई? एनर्जी which is needed, which is needed, which is needed, needed to see the objects around us, around us, ठीक है भाई? बातें समझ आ गई? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज नीडेड टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है और लाइट एक एनर्जी होती है। खत्म? खत्म। इतनी बातें ध्यान रखना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए किसी को, छोटी सी भी नहीं। अब थोड़ा सा लाइट की जो फिनोमेना होती है प्रॉपर्टीज में, जो लाइट होती है, लाइट, बातें सुनना है। पहली बात, लाइट को ड्यूअल नेचर भी होता है, ये ड्यूअल नेचर भी होता है भाई इसका, ठीक है, इसको प्रॉपर्टी में भी देखेंगे। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या होता है भाई? ड्यूअल नेचर यानी कि लाइट के दो नेचर होते हैं, दो नेचर। बातें समझ आ गई? एक रेज के रूप में चलेगा, एक पार्टिकल्स के रूप में चलेगा, ठीक है। तो पार्टिकल्स के रूप में जो चलता है वो काफी एनर्जेटिक होता है ना, ये एनर्जी फॉर्म इसका पड़ेंगे। इसमें रे वाले में केवल फिनोमेना ही चलेंगे। बातें समझ में आ गई? आगे जाओगे तो अच्छे जानोगे। तो ये ड्यूल नेचर होता है, रे और पार्टिकल्स के फॉर्म में, दोनों फॉर्म में चलता है, इसलिए इसका ड्यूल नेचर बताएगा। बस इतना ध्यान रखो। कन्फर्म है इतना? चलो बातें समझ में आ गई? हाँ ओके, इसको अच्छे छापो भाई। हाँ चलो अब देखते हैं थोड़ा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ये सब लिखने वाली चीजें हैं भाई, लिख लेना अच्छे से। पहला लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में, तो स्पीड जो होती है लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये लाइट की स्पीड है। बातें सुनना है। दूसरा, बातें सुनना आ गई? ठीक, अब आगे लिख लेंगे कि रिफ्लेक्शन, लाइट में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। फिर तीसरा, लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। बातें समझ में आ गई? ठीक, चौथा लिख लेंगे लाइट मूव्स, लाइट मूव्स इन फॉर्म ऑफ वेव। बातें समझ में आ गई? वेव के फॉर्म में चलती है। दिख रहा होगा कंफर्म है? नहीं दिख रहा हो तो समझ जाना कि फोर्थ वाला इधर रहेगा,
अच्छे से लिख लेंगे इसको फोर्थ वाला में। फोर्थ वाला जो लाइट है वो मूव्स करेगी, मूव्स करती है, मूव्स करेगी किसके फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ वेव। बातें समझ में आ गई? पांचवा देख लेते हैं। लाइट है, लाइट हैव ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर, ध्यान रखना, ध्यान रखना, इसके पास ड्यूअल नेचर होता है। कंफर्म? ये हो गए हैं बहुत सारे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज तो बहुत सारे हैं, याद रखना इसके, ठीक है। इसका जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ रिफ्लेक्शन होता है इसका, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, लाइट इसका वेवलेंथ जो है यानी कि जो डिस्टेंस होगा वही होगा, जितना ट्रेवल करेगी वही वेवलेंथ होगा। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है। क्या है भाई? ध्यान रखना, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। वही बोलो फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज वही चीज है, समझ जाना भाई, इतना तो समझदार हो गए, ठीक है। यदि बातें समझ में आ गई। बहुत सारे फिनोमेना है जो क्लास 10 से अलग हैं, तो वो उसमें नहीं लिखाएंगे, वो क्या मतलब निकलेगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। पांचवा, ठीक। चलो ठीक है भाई। अब एक चीज देखेंगे, इतनी बातें समझ में। लाइट हो गया, लाइट का प्रॉपर्टीज हो गया, बस प्रॉपर्टी छोटा जानना है, डिस्पर्सन नहीं जानना है, और बाकी सब पोलराइजेशन ये सब आगे जाओगे तो जानोगे, इसलिए उसको लिखना जरूरी नहीं है, ओके। तो चलो मेन टॉपिक पे चलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या रहेगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। क्या होता है भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? क्या होती है? जैसे कहीं किसी चीज को कोई हम लोग मिरर ले लेते हैं, तो मिरर के बाद जब कोई लाइट आती है तो टकराने के बाद हमें वापस दिखाई देती है। या कोई टॉर्च ले लेते हो, तो ऐसे कोई मिरर लेते हो और घर वाले को किसी परेशान करना पड़ता है, तो कैसे काम करते हैं भाई? सन की तरफ थोड़ा सा लेके रेक्टेंगल को बना करके एंगल टाइप लेकर के, और उसको ऐसे करके ऐसे चमकाते हैं, हम लोग चमकाते हैं, तो रिफ्लेक्शन की फिनोमेना होती है। किसकी फिनोमेना? रिफ्लेक्शन की। बातें समझ में आई? तो रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट आएगी और वहां से कोलिजन होगा, कोलिजन यानी कि टक्कर होगा, टकराने के बाद फिर उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी। लाइट का आना, टकरा करके पुनः उसी मीडियम में वापस लौटने की जो फिनोमेना होती है, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बातें समझ में? चलो देखते हैं अच्छे से। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है, मान लो कि ये मिरर है, क्या है भाई? मिरर है, ये मिरर है, ये लाइट इधर से मान लो यहाँ पे सन है, कंफर्म। अब यहाँ से सन की लाइट आई, एक रे ले लिए सन की, ये लाइट आई, लाइट आने के बाद ये ऐसे चली जाएगी। बातें समझ में आ गई? ये चलेगी, इधर से मतलब नहीं होगा, उसी मीडियम में चली जाएगी, तो सेम मीडियम में चली जाएगी। तो ये फिनोमेना जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उस फिनोमेना को बोलेंगे कौन? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बातें समझ में आ गई? लाइट का आना, कोलिजन होना, टकरा करके पुनः लौट जाना ही क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, ओके। चलो ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक, ओके। चलो इसको अच्छे से लिख लेते हैं डेफिनेशन के फॉर्म में, और अच्छे से फिगर बना के समझते हैं, ठीक है। पहला चीज डिफिनेशन, the bouncing back of light, the bouncing back of light, the bouncing back of light in same medium
incident medium is known as reflection of light. देखो भाई, ठीक है। चलो एक सुंदर सा फिगर बनाते हैं, थोड़ा बड़ा सा बनाएंगे ताकि समझ में आना चाहिए। ये हो गया हमारा मिरर, ठीक है। ये हो गया मिरर, ये हो गया हमारा जो लाइट आने वाली, और यहाँ पे जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट एक हो गया जहाँ पे मिरर पे जो है कोलिजन होगा। फिर यहाँ के बाद ये ऐसे लाइट चली गई, कंफर्म। और यहाँ पे हम एक डाल देते हैं ऐसे नॉर्मल, आपके ध्यान से नॉर्मल हो गया। कोई दिक्कत? जी, एकदम गंदा नहीं बनना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए। ये हो गया हमारा नाम। तो देखो नॉर्मल, ये इसका नाम क्या बनेगा? नॉर्मल, कंफर्म। नॉर्मल। इस पॉइंट का नाम है इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट बोलो चाहे इंसिडेंस पॉइंट बोलो, बात एक ही है, ठीक है। इंसिडेंट पॉइंट बोलो चाहे इंसिडेंस पॉइंट बोलो, बात एक ही पड़ेगी। क्या? इंसिडेंस पॉइंट, कंफर्म। तो इंसिडेंस पॉइंट में जो नॉर्मल बनाया जाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली जो लाइन खींची जाएगी, उस लाइन को बोलेंगे नॉर्मल, कंफर्म। किसके साथ 90 डिग्री बनाएगी? मिरर के साथ। किसके साथ? रे से नहीं, मिरर के साथ। मिरर के साथ इंसिडेंट पॉइंट पे जो नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली जो लाइन जाती है, उस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। किसके साथ? मिरर के साथ 90 डिग्री बनाने वाली लाइन, ध्यान रखना। नॉर्मल मिरर के साथ 90 डिग्री बनाता है, बार बार बता रहा हूँ, ध्यान रखना, भूलना नहीं। अब इतनी बातें हो गई। मिरर के साथ ऐसे पूरा 90 डिग्री, ये इधर से इधर से। चलो अब देखो रे के साथ, ये जो रे है, इस रे का वैल्यू है, ये जो रे है, सॉरी वैल्यू नहीं यार, नेम, इसका नेम क्या बनेगा? इंसिडेंट रे। क्या है इसका नाम? इंसिडेंट रे, कंफर्म। और यही जो जाती है बेचारी लहरियाती हुई आई फिर गई, तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। नाम अच्छे जाना है, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल हो गया। ये हमारा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस या मिरर, नाम लिखो सीधा सीधा। क्या है ये? मिरर। कौन सा मिरर? किसके थ्रू जान रहे हैं? प्लेन मिरर है। क्या है भाई? प्लेन मिरर के थ्रू जान रहे हैं। सबको समझ में आ गए? ठीक। अब देखो ये जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बन रहा है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। बातें समझ में आई? और इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो ये जो आई है, इसका जो नाम है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? एंगल ऑफ इंसिडेंट, ध्यान रखना। इसका नाम हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इसका जो नाम हो जाएगा, ये जो आर है, इसका नाम हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। बातें समझ में आ गई? एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, कंफर्म। चलो इतनी बातें ध्यान रखना। तो सबसे पहले जो रे जाएगी, ये मिरर हो गया, इस मिरर पे जो रे जाती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो टकराने के बाद उसी मीडियम में चली जाती है, ऊपर का सेम मीडियम, नीचे का अलग मान लेंगे, खाली खत्म हो जाएगा, तो ऊपर ही चली जाती है तो सेम मीडियम में उसको मान लेंगे। अब ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, जो टकरा के जाती है। और जहां पे पड़ती है मिरर पे, जो इंसिडेंट रे जाकर पड़ती है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट, ध्यान रखना, इंसिडेंट पॉइंट। और उसी पॉइंट पे जब 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन खींचते हैं मिरर के साथ, 90 डिग्री बनाती हुई जो लाइन खींचेंगे उसको बोलते हैं नॉर्मल, कंफर्म। मिरर के साथ 90 डिग्री, ठीक। अब ये आई है एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, ठीक है। तो एंगल किसके बिटवीन? द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज, क्या कहलाएगा भाई? एंगल ऑफ इंसिडेंट। बातें सुनना की। रिफ्लेक्टेड एंगल क्या कहलाएगा? ठीक है। द
बिटवीन एंगल किसी किसके बीच, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो बनेगा उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बोलेंगे। बात समझ में आ गई, सिंपल बात है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड क्या होता है, ये नॉर्मल और इंसिडेंट सॉरी रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। इतनी बातें सबको समझ में आ गई, कंफर्म, बातें समझ में आई। ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन के फिनोमेना, कंफर्म, ओके, ध्यान रखना। और एक नोट पॉइंट लिख लेना अच्छे से, नोट पॉइंट अच्छे से लिख लेना भाई। देखो जिस स्पीड से ये जाएगी रिफ्लेक्शन के फिनोमेना में, रिफ्लेक्शन के फिनोमेना में, ठीक है, इंसिडेंट रे क्या होता है भाई, रे की जो स्पीड रहेगी, ऐसे लिख लेते हैं, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, दोनों का स्पीड क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। जिस स्पीड से आएगी टकराएगी और उसी स्पीड से वापस चली जाएगी, इसमें स्पीड चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। रिफ्लेक्शन के फिनोमेना में स्पीड चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी समझ में आ रहा है इसके बारे में अच्छे से, इसमें कुछ भी नहीं चेंज होगा, इसका फ्रीक्वेंसी स्पीड और वेवलेंथ कुछ नहीं चेंज होगा, सेम टू सेम चलेगा। बस बातें समझ में आ गई। स्पीड हो गया, और क्या लिख लेते हैं, हाँ ऊपर लिख लें, चलो। तो रिफ्लेक्शन में जो स्पीड होती है वो और फ्रीक्वेंसी होती है वो और वेवलेंथ जो होता है वो, वेवलेंथ, इन सब में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। बातें समझ में आ गई, नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। तो इतनी बातें हो गई भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसको अच्छे से बना लो, एकदम मन बना के सुंदर के साथ, एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग जाने हैं इसमें कि लाइट क्या है, छोटा सा डिफिनेशन जाने हैं, छोटी सी चीज जाने हैं, ठीक है। लाइट क्या है, लाइट कैसे काम करती है, लाइट चलती कैसे है, लाइट की फिनोमेना क्या होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, ये सब समझ गए, बातें समझ में आ गई। तो लाइट जान गए, लाइट की प्रॉपर्टी जान गए, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जान गए, अच्छे से इतना जान गए। अब अगले लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और मिरर के बारे में जानेंगे अच्छे से। बातें समझ में आ गई। तो इतनी बातें, छोटी सी बातें हैं, छोटी चीजें, एकदम बेसिक से आराम से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं होने वाला भी, एकदम आराम से हम लोग चलेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाना है, अच्छे से देखेंगे और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे और इसको लिखते रहिए अपने डिफिनेशन। बातें समझ में आ गई। इतनी चीज़ें हैं लाइट के बारे में, ठीक है, एकदम सिंपल सा, न तो इसका स्पीड, न तो इसका फ्रीक्वेंसी, न तो इसका वेवलेंथ, किसमें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में चेंज नहीं होगा। बातें समझ में आ गई, ठीक है। और ये हो गया इंसिडेंट रे, वो हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया जहां पड़ेगा उस पॉइंट को बोलेंगे इंसिडेंट पॉइंट, वहां से 90 डिग्री का मिरर के साथ 90 डिग्री का जो बनाते हुए जो लाइन खींचेंगे उसको बोलेंगे नॉर्मल। और ये हो गया हमारा मिरर। एंगल जो बिटवीन बनेगा, एंगल ऑफ जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो किसके बीच बनेगा, बोलो भाई, किसके बीच, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनेगा, वो होगा इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंट। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। बातें समझ में आ गई, चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। करनी बहुत है, पूरा का पूरा छाप लो भाई, एकदम अच्छे से बना लो, कोई टेंशन नहीं। छोटा सा वीडियो है इसका रहेगा, ये लेक्चर टाइप है। उसके बाद हम लोग कहानियाँ आगे जो पढ़ेंगे एकदम धासु धासु कहानियाँ पढ़ेंगे। बातें समझ में आ गई। गर्मी बहुत है, देखो एकदम काफ़ी गर्मी हो रही है, लाइट चली गई है, तो अच्छे से हम लोग देखेंगे, एकदम पढ़ेंगे,
लाइट चालू हो गया है, एकदम अच्छे से मन बना के ढंग से तरीके से कॉपी किताब ले करके मन से पढ़ो भाई। ओके।